अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब अगला जो हमारी सीरीज है वो है टी20 और उसके बाद है ओडीआई। जो टी20 का पहला मैच है 28 अक्टूबर से होगा और जो उसके लिए जो है ना हम अपनी प्लेइंग 11 बताएंगे और क्या सिचुएशन होने वाली है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारी प्लेइंग 11 होगी मतलब जो जाती मेरी होगी, किसी और की नहीं या किसी बंदे की या किसी पीसीबी का, उसमें कोई लिंक नहीं होगा। जस्ट मैं अपने प्लेयर शो कराऊंगा, आप अपने जरूर कराइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात ये है, जो लोग बिग बैश के लिए जिनकी एनओसी कैंसिल की गई थी उनके लिए खुशखबरी है कि उनको एनओसी जारी कर दी गई है और उनके जो क्रिकेट जो उनकी फ्रेंचाइज है वो भी अब थोड़ी खुश होंगी, क्योंकि यही वजह है जब हम अपने प्लेयरों के साथ ये ज्यादतियां करते हैं तो फिर बाहर का प्लेयर कोई लेता नहीं है हमारे प्लेयरों को। इसको फिर बात करते हैं। और पाकिस्तान बनने जा रहा है जी ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी सिक्सर ने ये ऐलान किया है कि बाबर आजम के फैन पेज बनाने का उन्होंने ऐलान किया है, बाबरिस्तान के नाम से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम के इस्तेमाल में बनाया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चले अगर बात करें टी20 सीरीज की, तो मेरे ख्याल एक दिन बाद हमारी टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है और उसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या क्या प्लेयर होने चाहिए और क्या क्या नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम वो पिच के हिसाब से भी हो सकता है। अगर वो फास्ट बॉलर या स्पिनर ट्रैक बनाते हैं तो वो फिर उसके हिसाब से अलग अलग टीमें हो सकती हैं। अगर हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं जो हमें जिसकी जरूरत भी है, क्योंकि जो अगला हमारा टी20 वर्ल्ड कप है 2026 वाला टी20 वर्ल्ड कप है जो फरवरी में खेला जाएगा और हमारे मैचेस आपको पता है श्रीलंका में। और श्रीलंका के जो फेवरेट पिचेस होती हैं वो स्पिन ट्रैक होते हैं और वहां पे जो है ना बैट्समैनों को बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए और अपने बॉल को और अपने बैटर को यहाँ पे रेडी करना चाहिए और ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। उसके बाद फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में भी आना है, ट्राई नेशन सीरीज भी होनी है और ढेर सारे मामला है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। चलो अभी अगर मैं प्लेयर 11 की बात करूँ तो आपको पता है मेरा ओपन में तो साहबजादा फरहान आएंगे, क्योंकि साहबजादा फरहान की जिस तरह की एशिया कप में परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह भी उनका हाइप बना हुआ है, तो वो एक ठीक ठाक प्लेयर है और ठीक ठाक बैट्समैन भी है। अगर बात करूं मैं दूसरे ओपनर की तो वो होंगे हमारे बाबर आजम। और बाबर आजम को अगर कम बैक कराया गया तो मेरे ख्याल से उनको उनकी असल जगह पे खिलाना चाहिए। बाबर आजम वन डाउन भी खेल सकते हैं और उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है वन डाउन में, ऐसा नहीं है कि वो वन डाउन नहीं खेल सकते। वन डाउन है बेहतरीन और उनकी एक जगह है और मेरे ख्याल से ओपन वो उससे अच्छा ज्यादा अच्छा करते हैं। इससे पहले आप सैम अयूब के साथ वन डाउन जा रहे थे एशिया कप में, तो फिर अब भी मेरे ख्याल से आपको सैम अयूब के साथ ही वन डाउन जाना चाहिए जो कि हमारे तीसरे प्लेयर होंगे। ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला है। एक दो प्लेयर चेंज हो जाए तो अलग बात है, वरना ऐसा ही सिस्टम होगा। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो वो होंगे उस्मान खान, क्योंकि और हमारे पास कोई विकेट कीपर का ऑप्शन मौजूद नहीं है। शाहजादा फरहान है लेकिन वो विकेट कीपिंग करते नहीं है, क्योंकि उनके शायद हो सकता है जो विकेट कीपर है ना वो थोड़ी मुश्किल जॉब होती है। जब एक प्लेयर 20 ओवर 30 ओवर फील्डिंग करता है, कीपिंग करता है, तो वो थक जाता है, फिर से ओपन में फिर बैटिंग मुश्किल होती है थोड़ी। इस वजह से फिर हो सकता है कि उस्मान खान को यहाँ पे मौका दिया जाए। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो द वन एंड ओनली हमारे होंगे सलमान अली आगा, जो बेहतरीन ऑलराउंडर है और बेहतरीन कप्तान है और बेहतरीन बैट्समैन भी है और आप उसमें से बेहतरीन निकाल लीजिएगा। मैं हमें लगा रहा हूँ। अगर मैं उनके ऑलराउंडर की बात करूँ तो ऑलराउंडर कैरियर की बात करूँ तो उन्होंने एज अ कैप्टन एक ओवर भी नहीं डाला कभी टी20 में। क्या बात है सर ऑलराउंडर की। और अगर मैं आगे नंबर 6 की बात करूं तो वो हो गया हमारे हसन नवाज। और हसन नवाज को मेरे ख्याल से यहाँ प्रॉपर हमें मौका देना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे टी20 वर्ल्ड कप है वो हमें हसन नवाज एक अच्छे प्लेयर वहां पे साबित हो सकते हैं। और हसन नवाज को थोड़ा सा मसला है, वो टर्निंग पॉइंट पे फंस जाते हैं, जो टर्निंग पिच होती है या स्पिन के खिलाफ थोड़ी उनको मुश्किल होती है। जैसे आपने देखा होगा पीछे एशिया कप में भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड में एक शो किया था या वेस्ट पीएसएल में भी मिडिल ऑर्डर में खेले हैं। अगर अब देखें सैयद फरहान, फखर जमान, फखर जमान नहीं, बाबर आजम, सैम अयूब, उस्मान खान, ये चारों ओपनर है। लेकिन हमारे पास यहीं से हमारा बैलेंस खराब होता है, फिर हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चलो मैं अगर अगले प्लेयर की बात करूं तो वो होंगे फिर फ़हीम अशरफ नंबर 6 पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की जरूरत होगी। अगर आप स्पिन ऑलराउंडर की बात करें तो वो सैम अयूब हमारे साथ पहले से मौजूद है। और नंबर 9 पे होंगे, सॉरी नंबर 8 पे होंगे शाहीन शाह अफरीदी और नंबर 9 पे होंगे नसीम शाह। नसीम शाह को अगर आप वापस लाए हो तो यहाँ पे इसको यूज करें, क्योंकि वो टी20 के बेहतरीन फास्ट बॉलर है। आगे हमारे टी20 के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है।
अब यहाँ पे जो हमारे एक्स फैक्टर हैं, यहाँ पे जो हमारे मेन प्लेयर हैं, हमने यहाँ पे इनको यहाँ से इनकी परफॉर्मेंस देखनी है और आगे जाके बिल्कुल भी इस चीज पे हमने नहीं रहना कि अगर यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो आगे कर देंगे। इस तरह तो हर कोई करता है, एक मैच में, दो मैच में, 10 मैच में, जैसे बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, एक मैच में कर देंगे तो फिर वो सेटल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बंदा प्रॉपर जो है ना आपके साथ चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए हमें। और नंबर 10-11 की बात करूँ तो नंबर 10 पे होंगे इब्रार अहमद, और उनका होना जरूरी है। और वो जिस तरह के मिस्ट्री स्पिनर हैं, और मेरे ख्याल से वो हमारे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए वो एक अच्छा हमारा वो है ना सेटबैक बन सकते हैं। और अगर नंबर 11 की बात करूं तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि उस्मान तारिक का डेब्यू होना चाहिए, और इस बंदे को हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि जो इसका एक्शन का मामला है, जो जो इसके मामला है वो पूरे हो जाएं और हम इसको जो है ना T20 वर्ल्ड कप में ले जाएं। ये आगे जो है ना मुश्किल कर सकते हैं इंडियन को, या जितने भी टीमें हमारे खिलाफ खेलेंगी ये उनको बहुत मुश्किल कर सकते हैं। जिस तरह की ये बॉलर हैं, थोड़ा सा रुक के बॉल डालते हैं और थोड़ा सा जो है ना इनके पास वेरिएशन भी है, तो ये ठीक ठाक बॉलर है। मेरे ख्याल से इसको डेब्यू कराना चाहिए और इसको लगातार मैचेस भी खिलाने चाहिए। चले अगर मैं बात करूं एनओसी के बारे में, तो देखिए अगर हम अपने प्लेयरों के साथ ज्यादती करेंगे, आपको पहले याद होगा हमने मोहम्मद हारिस को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था, एनओसी का मामला था। और भी कई मामला हुए हैं। हम अपने प्लेयरों को एक कैटेगरी में नहीं रखते। हम अपने प्लेयरों को अगर कोई बाहर की टीम खरीद लेती है तो हम उनको एनओसी नहीं देते। इस वजह से जो है ना हमारी प्लेयरों की मार्केट वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाती है, और बाहर हमारे प्लेयरों को कोई खरीदता नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्लेयरों के साथ ठीक ठाक से चलें यार, ताकि हमारी जो बाहर जो इज्जत बनी हुई है, जो हमारे प्लेयरों की इज्जत बनी हुई है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बीपीएल के लिए जितने भी प्लेयर थे, शाहीन, बाबर, रिजवान, जितने भी 6-7 प्लेयर है, हारिस और सबको एनओसी मिल चुका है, और वो दिसंबर में जा रहे हैं अपना बीपीएल खेलने, और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और अगले सीजन के लिए भी वो आपको बताया अगर जगह बनानी पड़ती है। और आपको एक और खबर देते चले जी, ऑस्ट्रेलिया में बाबरिस्तान बनने जा रहा है। बाबरिस्तान का बाबर आजम का फैन पेज बनाने जा रही है ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिक्सर, और देखते हैं क्या इसका होता है। लेकिन बाबर आजम का कुछ भी कहो, बाबर आजम का ऑरा बहुत बड़ा है यार। बाबर आजम प्लेयर चाहे जैसा भी हो उसका कम बैक ना हो, और प्लेयर वाकई में बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बेचारा डिप्रेशन में चल रहा है, और इंशाल्लाह कम बैक करेगा और देखते हैं क्या होता है। चलिए हम मिलते हैं कल, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।